हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। फार्माकोलॉजी की क्विक रिवीजन सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोंकोडायलेटर्स और बाकी हम जितने भी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ब्रोंकोडायलेटर्स में सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। डायलेट्स द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड यूजुअली टेकन बाय इनहेलेशन। तो ये सिंपल सा जो हम वर्ड की डिकोडिंग कर रहे थे वो हुई कि इट डायलेट्स द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स यूजुअली टेकन बाय इनहेलेशन। अब डेफिनेशन लिखनी है अच्छे से। दे आर मोस्ट यूजफुल इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज ऑफ विच अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज आर मोस्ट कॉमन कंडीशन। जनरली किसी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग यदि ऑब्स्ट्रक्शन होगा लंग्स में तो ऐसी डिसीज़ में हम ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करते हैं फॉर क्लियरिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ सबसे कॉमन कॉज हैं हम जिसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले आप ये डेफिनेशन ये कॉजेज़ लिख सकते हैं कि ब्रोंक्यूल्स में डायलेशन होने का कॉज क्या क्या होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर पॉल्यूशन में रहना, डस्ट में रहना, या फिर म्यूकस इकट्ठा हो जाना। तो ऐसे 3-4 कॉजेज़ आपको नेट से देख लेने हैं और आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बताऊंगी आपको एक्शन मैकेनिज्म क्या होता है ब्रोंकोडायलेटर का। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है एक्शन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कॉल्ड CAMP। जब हम ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर CAMP है जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। ये क्या करते हैं, फिर एरो बना के लिखना है। दिस कॉजेस स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, ब्रोंकोडायलेशन ऑल्सो इनहिबिट रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स सच एज हिस्टामिन। ये क्या करते हैं कि जब CAMP रिलीज होते हैं तो ये स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करेंगे, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेंगे और हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस वहाँ पर मतलब रिलीज नहीं हो पाता और ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाता। तो ये सिंपल सा एक्शन मैकेनिज्म था कि सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स जब हम लेंगे तो CAMP का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन होता है, ब्रोंकोडायलेशन होता है और हिस्टामिन का लेवल रिलीज होता है और इसमें हमें आराम मिलता है फिर अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में। देन हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको लिखना है B2 सिम्पैथोमेटिक्स। इसमें आपको एफिनेड्रिन, सैल्ब्यूटामॉल और फॉर्मेटेरॉल ये 3 दवाइयाँ लिखनी है जो आप नॉर्मली याद कर सकते हैं, एफिड्रिन, सैल्ब्यूटामॉल और फॉर्मेटेरॉल। अब इसके बाद आपको सिर्फ नाम याद कर सकते हैं आप, मिथाइलजैंथेन्स और एंटीकोलिनर्जिक्स। तो ये 3 अंदर की डिटेलिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 2 3 पॉइंट बना के भी ड्रग्स का याद कर सकते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन। देन लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बना दीजिए साइड इफ़ेक्ट। तो साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है ब्रोंकोडायलेटर्स ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने का? हेडेक, ड्राई माउथ, कफ, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया। तो ये था ब्रोंकोडायलेटर टॉपिक। इतने पॉइंट्स यदि आप लिखते हैं 5 मार्क्स में तो सफिशिएंट होगा। सबसे पहले आपको ब्रोंकोडायलेटर्स की सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है, देन उसको डिस्क्राइब करना है कि ये अस्थमा और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसी में मोस्ट कॉमनली यूज होता है। फिर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन के, जिसकी वजह से हमको ये यूज़ करना पड़ रहा है। फिर एक्शन मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट बनाना है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड साइड इफेक्ट लास्ट में। तो ये था ब्रोंकोडायलेटर। अभी इसी टॉपिक में नेक्स्ट दिया हुआ है एरोसोल्स और इनहेलेंट्स। तो एक लाइन की डेफिनेशन ये है कि जितने भी ड्रग्स स्प्रेस हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रग तो उनको हम एरोसोल्स कहते हैं, जिसमें प्रोपेलेंट और सॉल्वेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा वॉलिनी स्प्रे, मूव स्प्रे, ये सारे स्प्रे जो है वो एरोसोल्स में आते हैं। और इनहेलर्स जो आपने देखे हैं जिसमें वोलेटाइल सब्सटेंस और केमिकल वेपर्स होती है, जिनको हम इनहेल करके साइको एक्टिव और माइंड अलर्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि विक्स का इनहेलर्स वगैरह आते हैं, उसको हम इनहेलेंट्स बोलते हैं। तो ये एक लाइन की सिंपल सी डेफिनेशन थी। मेन टॉपिक था हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स। स्टे कनेक्टेड विथ आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।